ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरमा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज शिविर का दूसरा दिन है और शिविर की शुरुआत हम सभी मेडिटेशन से करेंगे। हम सभी मिलकर के शुभ संकल्पों के द्वारा सारे विश्व को शुभ भावनाओं के प्रकंपन फैलाएंगे। सभी एकदम रिलैक्स होकर के बैठेंगे, अपने अपने माइक भी बंद रखेंगे, आंखें खुली भी रख सकते हैं और बंद करना चाहे तो बंद करके भी बैठ सकते हैं। चलिए हम सभी संकल्प करते हैं, यह विश्व एक बहुत सुंदर परिवार है। सभी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी नाटक में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। एक ही परमात्मा की
संतान होने के नाते सभी भाई भाई हैं। आज मेरा मन विश्व की सर्व आत्माओं के लिए शुभ भावनाओं से भर गया है। मेरे मन में एक भी आत्मा के प्रति न राग, न द्वेष, न नफरत, न घृणा रहेगी। भले मुझे किसी ने कितना भी सताया हो, दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, परंतु आज मैं दिल से उन सबको क्षमादान देती हूँ। क्षमा, क्षमा, क्षमा। सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांति। अपनी आंखें खोल लेंगे। सारा दिन सर्व आत्माओं के प्रति, कल्याण के प्रति रखेंगे। देखना, आपकी भावना बदलने से आपका संसार ही बदल जाएगा। जो भी मिले सारा दिन में सबके प्रति यही भावना हो, इसका भी कल्याण हो। ऐसा नहीं कि 9 के प्रति तो कल्याण की भावना रही, पर जो 10वां मिला ना, बस इसी को ही तो मैं ढूंढ रही थी। नहीं, हमारे कल्याण की भावनाएं, इमोशंस कहाँ पैदा होती है? तो मन में ही तो पैदा होती है ना। आज हम उसके बारे में समझेंगे। देखो, आज व्यक्ति सागर की गहराई में चला जाता, आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता, और सुना है कि चंद्रमा पर भी तो प्लॉटिंग शुरू हो गई। आज कितनी खोज कर ली, परंतु स्वयं को ही नहीं खोजा, स्वयं को ही नहीं जाना, तो क्या जाना। हम एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझेंगे। एक हथौड़े और चाबी में बहुत सुंदर चर्चा चलती है। हथौड़ा चाबी को कहता है कि हम एक ही बिरादरी के तो बने हुए हैं, माना कि लोहे के ही तो बने हैं, परंतु ये चाबी तुमसे ताला खुल गया और मैं कितना वार करता रहा, फिर भी ताला नहीं खुला। तो देखिए, चाबी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। ध्यान से सुनना। चाबी कहती है, हे हथौड़े,
मैं ताले के भीतर गई, मैं ताले के भीतर गई और घुमाया और ताला खुल गया और तुम बाहर से ही वार करते रहे। तो देखिए, जीवन की अनेक प्रकार की गुत्थियों को सुलझाने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। देखो, बाहर से तो हमको ये शरीर दिखाई देता है जो लंबा चौड़ा दिखाई देता है। सामने चित्र में देख रहे हैं ना, ये शरीर दिखाई देता है जो हड्डी मांस का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। परंतु इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, उसे आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। जो प्रकाश पुंज है, पावर है, जो इस शरीर को चला रही है। तो हम सभी कौन है? एक एनर्जी, प्रकाश, एक अति सूक्ष्म आत्मा। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। ये चित्र में बीच में ऊपर देखा है ना, तो ये आत्मा की निशानी दिखाई है जो बहुत सूक्ष्म है, जो इस शरीर के अंदर भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है। साइंटिफिकली कहे तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में ये आत्मा स्थित है। इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। और इस आत्मा को इन चर्म चक्षुओं से, स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जाता है। देखिए, जैसे आपके घर में पावर हाउस से पावर सप्लाई होती है, तो उस पावर से सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं चलती हैं, पंखे, टीवी आदि। अभी अभी मालूम है, जब हमने शुरुआत की तो ये पावर चली गई थी। तो हमने कहा भाई आज का लेसन तो शिव बाबा को कहा भी ठीक से हो जाना चाहिए सभी का। शुक्रिया, आप सभी की शुभ भावनाओं का पावर आ गई। तो देखिए, वो पावर हाउस से आने वाली पावर हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उस पावर से ही सभी इलेक्ट्रॉनिक जो भी साधन है हमारे, वो चलते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब तक हमारे शरीर में आत्मा रूपी पावर है, तो इस शरीर के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनता है, मुख बोलता है, हाथ पैरों से कर्म होता है। आत्मा नहीं हो, वो पावर निकल जाती है, तो सारे ही ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। तो आत्मा का धर्म है शांति। आत्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं। सामने आपने देखा होगा 3 बिंदु जो दिखाए हैं, ये है मन, बुद्धि और संस्कार। मन को देखा नहीं जाता, जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, ऐसे मन को भी देखा नहीं जाता है।
लेकिन हम सभी जानते हैं हमारे अंदर जो विचार करने की शक्ति है, जो हमारी संकल्प शक्ति है, उसका नाम मन है। और सारे दिन में जो भी हमारे अंदर विचार चलते हैं ना, उसका यदि विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि 4 प्रकार के विचार हमारे अंदर चलते हैं। एक है सकारात्मक विचार, जो आध्यात्मिक विचार है, आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में जो विचार चलते हैं उनको हम सकारात्मक विचार कहते हैं। दूसरे हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर के जो भी विचार हमारे चलते हैं उनको नकारात्मक विचार कहते हैं, जिससे हमारा भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान है। और तीसरे प्रकार के होते आवश्यक विचार, जो हमारे डेली रूटीन के हैं। भी सुबह उठना है, स्नान आदि करना है, भोजन बनाना है, नौकरी धंधे पर जाना है, जो भी रूटीन के कार्य हम करते हैं वो है आवश्यक विचार, जिसमें ना कोई हानि है ना कोई लाभ है। लेकिन चौथे प्रकार के विचार है व्यर्थ विचार। आप कहेंगे नकारात्मक और व्यर्थ में क्या अंतर है? देखो, व्यर्थ कहते हैं जो हम अपने पास्ट की लाइफ के विचार करते हैं और जिन विचारों को सोच सोच करके हमारे अंदर तनाव और भय जागृत होता है, क्योंकि भूतकाल के विचार हो गए ना, तो भूत की तरह परेशान ही तो करेंगे ना। जो बीत गई सो बात गई। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के लिए आवश्यक है सकारात्मक विचारों की। तो आज हम मन के अंदर उत्पन्न होने वाले सकारात्मक विचारों की ही बात करेंगे। तो हमारे सारा दिन की सोच और भाषा कैसी होनी चाहिए? हाई एनर्जी की होनी चाहिए। तो सचमुच ये सकारात्मक विचारों का चमत्कार हो सकता है। हम जो प्रेयर, मेडिटेशन करते हैं वो क्या है? हम कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, स्वयं के और दूसरों के कल्याण का सोचते हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत इन श्रेष्ठ विचारों से होनी चाहिए, अर्थात प्रेयर से होनी चाहिए। हम इस बात पर विशेष अटेंशन रखेंगे, हमारे दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह ही हम नेगेटिव एनर्जी से अपने को भर लेंगे तो हमारा सारा दिन कैसा होगा? देखिए, रात भर की नींद के पश्चात सुबह सुबह हमारा मन जो है वो चार्ज होता है। तो उस समय हम जैसे विचार क्रिएट करना चाहे कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे श्रेष्ठ विचार किस प्रकार के करने हैं। दूसरी बात, हम दिन की शुरुआत शुक्रिया से करें। हम रात को सो जाते हैं, मन के मर जाते हैं, सुबह को उठते हैं, मन की हमारा नया जीवन होता है। तो सबसे पहले हम परमात्मा का शुक्रिया करें कि उसने हमको नई जीवन प्रदान की है।
दूसरा शुक्रिया हम अपने शरीर का और मन का करें कि जिस मन में हम श्रेष्ठ विचार पैदा करते हैं। तीसरा शुक्रिया हम अपने परिवार का करें और चौथा शुक्रिया हम उन सभी का करें जो आज फील्ड में वॉरियर्स बनकर के सबकी संभाल कर रहे हैं। देखना, थोड़े दिन में आपका मन कंप्लेन करना बंद कर देगा। अच्छा, अब कैसे विचार करें? यदि मेरे अंदर मान लो डर के विचार हैं, तो हम ये विचार करें कि मैं निर्भय हूं, मैं निर्भय हूं। आई एम फियरलेस। मान लो यदि आपके मन में किसी प्रकार की चिंता हो रही हो, तो आप विचार करें, मैं शांत हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्तिशाली हूं। आई एम पावरफुल सोल। और किसी किसी के मन में ऐसे भी विचार आते हैं, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी तो इम्यूनिटी पावर भी कम है, मेरे को तो और भी अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, मुझे तो कुछ भी हो सकता है। तो उसको ऐसे विचार करने चाहिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूं और हमेशा स्वस्थ रहूंगा। मेरी आयु बहुत लंबी है। फिर अपने परिवार के लिए भी हम ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करें, मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है और रहेगा। इसी प्रकार अपनी नौकरी और व्यापार के लिए भी संकल्प करें, मेरी नौकरी सुरक्षित है, मेरी सैलरी सुरक्षित है, जल्दी बढ़ भी जाएगी। मेरा व्यापार सुरक्षित है। मैं किसी भी एम्प्लॉयर को निकालना नहीं है, मुझे हर एक को मुझे पूरी सैलरी देनी है। ऐसे श्रेष्ठ विचार, ये भी दुआएं हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, ऐसे संकल्प करने से क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, देखो, कहते हैं शबरी की कुटिया में राम आए थे। क्यों आए, कैसे आए? क्या शबरी ने राम को कोई पत्र लिखा था, कोई फोन किया था? नहीं, उस समय ये सब कुछ सुविधाएं नहीं थी। लेकिन शबरी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार भर दिए थे कि मेरे प्रभु मेरी कुटिया में आएंगे। और हर आहट पर जरा भी आवाज होती थी, बस उसको यही संकल्प आता था, मेरे प्रभु
आ गए हैं, मेरे प्रभु आ गए हैं। और आ गए कहने का भाव, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक कंप्यूटर के समान है। उसमें जैसे आप संकल्प भर दोगे वैसा हो जाएगा। चाहे आप सकारात्मक भरे चाहे नकारात्मक भरे। अभी हम थोड़ी देर के लिए कैसे परमात्मा की शक्तियां और दुआएं एक कवच बन करके हमारी सुरक्षा करती हैं, उसका हम विजन क्रिएट करेंगे। संकल्प कीजिए, दुआएं एक वाइट लाइट की तरह मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच की तरह सर्कल बना हुआ है। इस सुरक्षा कवच के अंदर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं घुस सकता। इसके अंदर कोई वायरस भी नहीं घुस सकता। देखिए, जब हम ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। फिर अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति और इस विश्व के चारों तरफ ये वाइट शक्तियों का सर्कल क्रिएट करना है। संकल्प करें, मेरी ये सृष्टि सेफ है, मेरा परिवार सेफ है। ये जो महामारी आई है ये कुछ समय में समाप्त हो जाने वाली है और फिर दोबारा इस सृष्टि पर कभी नहीं आएगी। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प स्वयं के लिए, परिवार के लिए, पूरे देश के लिए और विश्व के लिए करके एक सुरक्षा कवच हम तैयार कर सकते हैं, जिससे हम स्वयं भी सेफ रह सकते हैं और अपने परिवार को, अपने देश को, संपूर्ण विश्व को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमारे जीवन में ये मन का बहुत बड़ा रोल है और इस मन में सकारात्मक विचारों का बहुत अधिक महत्व है। तो आध्यात्मिकता हमको ये जीवन शैली सिखाती है कि कैसे हम स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति शुभ विचार करें, श्रेष्ठ विचार करें और सारा दिन इन विचारों को बार बार अपने मन के अंदर दोहराते रहें। तो हमारे मन के अंदर भी वो मनोबल बढ़ता जाएगा, शक्ति आती जाएगी और साथ साथ हमारे श्रेष्ठ मनोबल से हमारे घर की एनर्जी हाई होती जाएगी। और यदि कोई भी उस वातावरण में हमारे पास आता है तो वो भी सुकून महसूस करेगा, उसकी आत्मा को भी राहत मिलेगी। इसीलिए कहते हैं, मन जीते जगत जीत।
परंतु हमने क्या किया, मन को छोड़ करके हम जगत को जीतने चल पड़े। और हम सभी को अनुभव है इस बात का कि हम सभी को प्रसन्न नहीं रख सके। जैसे देखो, एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के जड़ में जहां बीज बोया जाता है, वहां पर यदि पानी दिया जाता है तो सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। और यदि एक एक पत्ते को पानी देंगे तो शायद वृक्ष हरा भरा न भी रहे। यही सब कुछ हमारे साथ हुआ। इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप परमात्मा है, हमने उसको भी भुला दिया। और हमारे इस जीवन का जो बीज रूप हमारी आत्मा है, और आत्मा के अंदर जो मन है, हमने उसको प्रसन्न नहीं किया। और हम जगत की जो भी आत्माएं हैं, हमारे संबंधी रिश्तेदार हैं, जो एक वृक्ष के पत्तों के समान है, हमने एक एक को खुश करना आरंभ किया। परिणाम क्या हुआ? आज एक खुश होता है, दूसरा मुंह मोड़ लेता है। तो जो खुश है उसको देख करके तो हम खुश नहीं हुए, लेकिन जिसने मुंह मोड़ लिया उसको देख करके हमारा भी मूड खराब हो गया। तो इसलिए आवश्यकता है अपने भीतर जाने की। हमारे भीतर जो आत्मा है, जो शक्ति पुंज है, ज्योति स्वरूप है, उस आत्मा को प्रसन्न करने की, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए आत्मा के अंदर जो 7 गुण हैं उनको जानना होगा। आत्मा के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये सातों ही गुण हमारी आत्मा के अंदर हैं। लेकिन आज वो सुषुप्त अवस्था में है। आवश्यकता है आध्यात्मिकता के द्वारा उन गुणों को जागृत करने की। और जब वो गुण जागृत होते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता जाता है। तो आज आपको बताया कि मन किसको कहा जाता है, मन का निवास कहाँ है, और वास्तव में हम सभी कौन हैं। ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, ज्योति स्वरूप, पवित्र चमकता हुआ सितारा आत्मा हो। कल आपको बताएंगे कि वास्तव में हम आत्मा कहाँ की रहने वाली है। कहते हैं अकेले आए थे, अकेले जाना है, लेकिन कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, इसका भी तो हमको ज्ञान होना चाहिए ना। तो आज आपने आत्मा और आत्मा के अंदर जो मन है उसका महत्व समझा। कल आपको 3 लोक के बारे में बताएंगे और फिर इस सृष्टि रंगमंच पर हम सभी का कितना महत्वपूर्ण रोल है इसके बारे में बताएंगे। तो अभी हम सभी 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं। सभी अपने मन से सारे सृष्टि की आत्माओं को शुभ वाइब्रेशन फैलाएंगे और साथ साथ ये भजन भी सुनते जाएंगे। ओम शांति।
जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको अर्पण। प्राणों में प्यारे बाबा तुम्हारे, प्राणों के प्यारे बाबा तुम्हारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको अर्पण। सदा के साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। मिलते दिलारा दिल से हम कहते, दिलों जा से बाबा तुझ तेरे अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको अर्पण। नहीं पास अपनी है देने के काबिल, दाता विधाता तो क्या दे सकेंगे। ये तूने हम पर एहसान इतने, के जीवन भी देकर चुका ना